देखो हम ना कोई ऐसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं जो कि हमारे हाथ में होती ही नहीं है, जिसको फिक्स करने के लिए देखो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। देखो जिसको सोचने से हम हमेशा की तरह बस परेशान इनसिक्योर ही होते हैं। जैसे कि हमारी छोटी हाइट। इंडिया में देखो एक एवरेज इंसान की हाइट कितनी होती है, 5'4", 5'5", ऐसे कुछ। वेल इससे ऊपर हाइट होना देखो बहुत ही रेयर चीज़ होती है, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी बहुत ही शिट लाइफस्टाइल होती है। साथ ही साथ देखो बहुत ही शिट खाना होता है। देखो जिस भी तरीके का हम खाना खाते हैं बहुत ही बेकार होता है, जिससे कि हमारी बॉडी की ना ग्रोथ हो ही नहीं पाती है, कोई भी न्यूट्रिशन हमें मिलता ही नहीं है। इसके बाद देखो सबसे गंदी चीज़ होती है हमारी गंदी गंदी हैबिट्स। अच्छे से ना सोना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें करना। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ना हमारी जो हाइट होती है वो हमेशा के लिए रुक जाती है। ये तुमने समझा। अब देखो अगर तुम्हारी उम्र, तुम्हारी एज जो है 22 साल से नीचे है, अगर तुम एक जवान इंसान हो तो देखो तुम्हारे पास ना एक अच्छा मौका है अपनी हाइट को बढ़ाने का। अभी जो तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स होंगी ना वो भी खुली ही होंगी, अभी वो बंद नहीं होती है। वेल जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती है 22 साल के बाद तो देखो फिर वो हमेशा के लिए बंद ही हो जाती है। तो तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है अपनी हाइट को बढ़ाने का। तो देखो तुम सप्लीमेंट्स ले लो, दवाई ले लो, अच्छा खाना खा लो, अच्छी कोई ना कोई एक्टिविटी कर लो, जिससे कि तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल हाइट जो होती है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद देखो अगर तुम 22 साल से ऊपर हो, तुम एक बूढ़े इंसान हो, मतलब तुम बूढ़े हो रहे हो, तो देखो तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं जिसकी वजह से हाइट बढ़ती है वो ना हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। तो इसके बारे में ना सोचना छोड़ दो। वेल तुम देखो अगर सोच रहे हो कि देखो कोई ना कोई मिरेकल होगा तुम्हारे साथ, एकदम से तुम्हारी हाइट जो बिल्कुल ही 6'8", 6'10" हो जाएगी, तो ये देखो पॉसिबल नहीं है। तुम देखो अर्लिंग हालैंड के भाई तो नहीं हो, जो कि एक फ़ुटबॉलर है, जो कि अभी भी देखो ग्रो कर रहा है 23-24 साल की उम्र में। क्योंकि देखो उसका बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो खाना खाता है, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा सोता भी है। तुम देखो इनमें से कुछ भी चीज़ें नहीं करते, तुम बस देखो फालतू की चीज़ें करते हो। तुम अपने आप को बस एक्सक्यूज़ देते हो, बस इनसिक्योर होते हो और सो जाते हो। तुम्हारा बस इतना ही काम है। तो देखो इसके बारे में सोचना छोड़ दो, इसको सोचने से देखो कुछ होगा ही नहीं, बस तुम्हारा देखो टाइम वेस्ट होगा हमेशा की तरह। एक लंबी हाइट होना देखो एक प्लस पॉइंट तो होता है, लेकिन हाइट इज़ नॉट एवरीथिंग। देखो एक लंबी हाइट की वजह से ये मतलब नहीं है कि तुम एक अट्रैक्टिव इंसान लगोगे अगर तुम्हारी अच्छी शक्ल नहीं है, अच्छे बाल नहीं है, अच्छी बॉडी नहीं है, बहुत ही गंदे तुम्हारे बिहेवियर है। तो इन सारी चीज़ों को फिक्स करे बिना अगर तुम हाइट के बलबूते पे एक अट्रैक्टिव इंसान बनना चाहते हो तो ये देखो इम्पॉसिबल है। अच्छी हाइट के साथ साथ भी देखो हमें बाकी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हाइट ना इन चीज़ों को कभी कंप्लीट नहीं करता, जैसे कि अच्छी शक्ल, अच्छे बाल, अच्छी बॉडी, इन सारी चीज़ों को। तो ये सारी जो अलग अलग चीज़ें होती है ना, इन पे हमें अलग से काम करना होता है। तो ये मत सोचना कि देखो एक इंसान अगर लंबा है तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, देखो बस ये चीज़ उसे अट्रैक्टिव बनाती है, ऐसा नहीं होता। वो देखो हमेशा ही एवरेज रहेगा अगर वो बाकी चीज़ों पर फोकस ना करे तो। वेल देखो इंडिया में ना जितने भी छोटे इंसान होते हैं जो कि नाटे होते हैं, बिल्कुल ही कद में छोटे होते हैं, वो देखो बहुत ही घटिया इसलिए लगता है क्योंकि उनके सर पे बाल नहीं होते, साथ ही साथ अच्छी शक्ल नहीं होती है, बहुत ही गंदा सा पेट होता है, बड़ा सा ढोलक जैसा। तो ऐसे इंसान को ना कोई पसंद कर ही नहीं सकता, क्योंकि देखो बहुत ही घटिया है। उसकी देखो पर्सनालिटी में ना बस नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं। तो देखो इसे फिक्स करने के बजाय अगर तुम बस हाइट के पीछे रोते हो तो देखो तुम एक बहुत ही बड़े चोमू हो। तो इससे अच्छा ये होगा कि देखो तुम बाकी चीज़ों पे फोकस करो जो कि तुम्हारे हाथ में होती हैं, जिनको फिक्स करने के लिए देखो तुम्हारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा जो कि मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। तो देखो इन चीज़ों को फिक्स करने से तुम काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकते हो ईज़िली अगर तुम छोटे भी हुए तो। वेल देखो पहली चीज़ होती है अपने बॉडी फैट को मेंटेन करना। अगर काफ़ी मोटे हो तो, बहुत ही बड़ी तोंद है तुम्हारी, बहुत ही बड़ा ढोलक जैसा पेट है तो पतले हो जाओ। देखो बहुत ही सिंपल चीज़, तुम्हें पतला होना ही चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी अट्रैक्टिवनेस के लिए। अगर अपने आप को खूबसूरत देखना चाहते हो तो एक बार पतले होकर देखो, तुम्हें खुद ही से देखो ऑब्ज़र्व हो जाएगा। इसके बाद अगर तुम बहुत ही पतले हो तो बिल्कुल ही सूखी डंडी, बिल्कुल ही माचिस की तिल्ली। तो देखो तुम्हें ना थोड़ा सा बॉडी वेट जो होता है उसे गेन कर लेना चाहिए, नहीं तो देखो तुम कभी भी अच्छे लग नहीं सकते, तुम बहुत ही बचकांड से लगोगे, बिल्कुल ही मरीज। तो इससे अच्छा होता है कि देखो तुम थोड़ा सा बॉडी वेट जो होता है उसे गेन करो। बहुत ही मोटे हो तो बॉडी वेट जो होता है लूज़ करो, बहुत ही पतले हो तो बॉडी वेट गेन करो। बहुत ही सिंपल चीज़। वेल कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, कोई ना कोई स्पोर्ट खेलो, कुछ भी करो। अपने हाथ पैरों को ना देखो एक्शन मोड में लाओ, कोई ना कोई चीज़ करते रहो।
मैंने भी देखो कुछ टाइम बाद अभी बैडमिंटन खेला था। मैंने बीच में अभी कोई एक्टिविटी नहीं करी। एक बार बस मैं स्विमिंग पूल गया था, बस उसके बाद कुछ नहीं करा। मैंने 1 या 2 हफ्ते से फ़ुटबॉल भी नहीं खेला था। फिर देखो मैंने बैडमिंटन खेला तो मेरी कलाइयों में दर्द हो गया मेरे पूरे फोर आर्म में भी दर्द था, अभी भी दर्द हो रहा है देखो। तो ऐसा क्यों होता है कि हम ना अपने हाथ पैरों को चलाते ही नहीं हैं। जब भी देखो हमारे हाथ पैर बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाते हैं, हम एकदम से उनसे कोई ना कोई मूवमेंट कराते हैं तो हमारे हाथ पैरों में होता है दर्द, क्योंकि देखो हमें आदत नहीं होती है। इससे अच्छा होता है कि तुम कोई ना कोई वर्कआउट करो, कोई ना कोई स्पोर्ट ही खेल लो, कुछ भी कर लो जिससे कि तुम्हारे हाथ पैर ना काम में आए, वो चलें थोड़ा सा, और तुम्हारे ओवरऑल हेल्थ जो होती है वो अच्छी बने, तुम्हारे हाथ पैर बिल्कुल ही मजबूत बने, ऐसा कुछ। तो देखो फिज़िकल एक्टिविटी करो और अपने आप को सुधारो। इसके बाद देखो बारी आती है ग्रूमिंग की। तो ग्रूमिंग में पहली चीज़ होती है देखो अपने बालों का ध्यान रखना। बालों का ध्यान देखो तुम कैसे रख सकते हो, एक अच्छे तेल से, एक अच्छे शैम्पू, एक अच्छे कंडीशनर को यूज़ करने से। तुम्हें पहले से पता होगा कि हाँ इन चीज़ों का यूज़ तो मैं पहले से करता हूँ, लेकिन जो तुम्हारे बाल हैं देखो पहले से ज़्यादा घटिया हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि देखो तुम गलत ना प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो, कोई ना कोई गंदा सा तेल, कोई ना कोई गंदा सा देखो शैम्पू, कंडीशनर। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी देखो तुम्हारे बालों की जो हेल्थ होती है बहुत ही घटिया हो जाती है, बहुत ही शिट हो जाती है। तो इससे अच्छा होता है कि देखो जो भी तुम तेल लो, जो भी तुम शैम्पू कंडीशनर लो, वो अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि देखो इन्हीं की वजह से तुम्हारी जो बालों की हेल्थ होती है वो बिगड़ भी सकती है और बन भी सकती है, मतलब अच्छी भी हो सकती है। एक अच्छे तेल के लिए देखो तुम्हें बाज़ार में नहीं जाना होता, ना ही तुम्हें देखो ऑनलाइन स्टोर्स पे जाना होता है। तुम्हारे पास देखो कोई ना ऐसी रॉ चीज़ होनी चाहिए जिससे कि तेल बन सकता है, जैसे कि कोई ना कोई कोकोनट या फिर ऑलिव्स। देखो लोग ऑलिव ऑयल भी लगाते हैं सर पे, तो ऐसा भी तुम कर सकते हो। तो कोई ना कोई रॉ चीज़ जो होती है जिससे तेल निकलता है उसको तुम लेके जाओ चक्की पे। तो देखो चक्की पे जाओगे, चक्की वाला उसका तेल निकालेगा, तुम्हें उसका तेल दे देगा, तो उसको तुम्हें यूज़ करना चाहिए। ऐसा कोई ना तुम्हारे आसपास चक्की होगी जहाँ पे आटा पिसता है, तो उनसे पूछ के देखना अगर वो तेल निकालते हों कोई ना कोई रॉ चीज़ का, जैसे कि नारियल का, सनफ्लावर का, या फिर ऑलिव्स का, या फिर कोई ना कोई अलग चीज़ का जो कि तुम्हें पसंद है। इसके बाद देखो एक अच्छा शैम्पू जिसमें देखो फालतू का ना झाग नहीं बनता। जो फेमस ब्रांड्स होते हैं उनको यूज़ करना छोड़ दो। मैंने एक आर्गन ऑयल शैम्पू यूज़ करा था जब मुझे हेयर फॉल हुआ था 2-3 साल पहले। तुम भी देखो सेम चीज़ यूज़ कर सकते हो, सेम शैम्पू। मैं उसका लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके बाद तुम्हें यूज़ करना चाहिए एक कंडीशनर, क्योंकि देखो शैम्पू के बाद अगर कंडीशनर नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि बाल ना बहुत ही रूखे से हो जाएंगे। क्योंकि शैम्पू का काम होता है देखो फालतू का जो नेचुरल ऑयल होता है, मतलब फालतू का नहीं, जो भी नेचुरल ऑयल होता है हमारे सर पे, उसे निचोड़ के बाहर फेंक देना पानी के साथ। तो कंडीशनर ना उन्हीं चीज़ों को रिस्टोर करता है। मैं देखो डव का एक कंडीशनर यूज़ कर लेता हूँ, वो तुम भी कर सकते हो। इतना मुझे कोई ख़ास लगता नहीं, इतना बेकार भी नहीं लगता, लेकिन ठीक है। मुझे देखो अभी तक कोई अच्छा कंडीशनर जो है वो मिला नहीं है, तो मुझे मिलेगा तो देखो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा कभी ना कभी, या फिर तुम्हें वैसे बता दूँगा। इसके बाद देखो तुम्हें एक अच्छा रूटीन बताता हूँ मैं, जिस तरीके से तुम अपनी बालों की जो हेल्थ होती है उसे इम्प्रूव कर सकते हो। देखो तुम्हें रात में लगाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से तेल, जो कि तुमने चक्की से निकाला है, जो कि नेचुरल है। उससे अच्छे से मसाज करो सर की, अच्छे से तेल लगाओ सर पे। अगले दिन देखो तुम्हें शैम्पू करना चाहिए अच्छे तरीके से। इसके बाद तुम्हें लगाना चाहिए कोई ना कोई कंडीशनर। तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारा बाल धोने का रूटीन था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद तुम्हें अपने बालों को करना चाहिए प्रोटेक्ट। वो देखो तुम 2 तरीक़ों से कर सकते हो। पहला तरीका होता है एलोवेरा का यूज़ करना। तो मैं देखो एलोवेरा जेल को लेना है, जो कि प्लांट में से आता है, जो कि बिल्कुल ही नेचुरल होता है। उसे लो, उसे ग्राइंड करो, उसका ना बिल्कुल ही पानी सा बन जाएगा। उसे तुम फिर एक स्प्रे करने वाली बॉटल में डाल सकते हो और अपने बालों पे स्प्रे कर सकते हो। तो ये ना एक टोनर का काम भी करता है, जो कि तुम बालों पे, मुंह पे भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही नेचुरल है। इसमें देखो तुम्हें कुछ ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। इसके बाद अगर तुम्हें इतना कुछ नहीं करना, तुम्हें एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो तुम एक सीरम में इन्वेस्ट करो या फिर एक हेयर क्रीम में। जैसे कि देखो मैं सीरम यूज़ करता हूँ, मैं हेयर क्रीम यूज़ नहीं करता, क्योंकि सीरम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उससे बाल ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, थोड़ी सी खुशबू भी उसमें अच्छी होती है। तो या तो तुम देखो नेचुरल तरीके से अपने बालों को प्रोटेक्ट कर लो, या फिर कोई ना कोई प्रोडक्ट को लेकर, ये तुम्हारी मर्ज़ी। इस रूटीन के साथ साथ देखो तुम्हें खाना चाहिए थोड़ा बहुत केराटिन रिच फूड। मतलब बालों का जो प्रोटीन होता है उसे बोलते हैं केराटिन। अगर तुम्हारे बालों में केराटिन हुआ तो देखो उनकी हेल्थ ना काफ़ी अच्छी रहती है। एक तुम चार्ट देख लो जिसमें कि केराटिन रिच फूड है, इनको तुम खा सकते हो अगर तुम्हारे पास बजट है तो। अगर नहीं है तो देखो कोई बात नहीं, फिर छोड़ दो।
देखो जो भी मैंने रूटीन बताया, जो भी मैंने खाना बताया, उसको खाने से जो तुम्हारे बालों की हेल्थ होती है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एंड अच्छे बाल इक्वल्स टू अच्छा हेयर स्टाइल। देखो फिर तुम जो भी हेयर स्टाइल चूज़ करना चाहो अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग वो तुम कर सकते हो, वो तुम पर सूट भी करेगा। क्योंकि देखो जो हेयर स्टाइल होता है वो तभी अच्छा लगता है जब बाल अच्छे हों। बट देखो एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी तुम हेयर स्टाइल को चूज़ करो वो थोड़ा सा ना अच्छा हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी ना हो, जो कि देखो अभी के टाइम पे बहुत ही ट्रेंडी है। ऐसे देखो ट्रेंडी हेयर स्टाइल को फॉलो करोगे तो फिर से तुम्हें कबूतर लग सकते हो, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि जो ट्रेंडी हेयर स्टाइल होते हैं वो सब पे अच्छे लगे। तो इससे अच्छा एक सेफ़ ऑप्शन होता है कि तुम पहले के जो हेयर स्टाइल होते थे, जो कि पहले के लोग रखते थे, उन्हें चूज़ करो। वो थोड़े से अच्छे होते हैं, जिनमें कि फ़ालतू के फेड्स नहीं होते, फ़ालतू के कट्स नहीं होते। उन्हें चूज़ करोगे तो देखो तुम एक जेंटलमैन, एक अट्रैक्टिव इंसान लगोगे और तुम एक कबूतर नहीं लगोगे। इसके बाद देखो बारी आती है हमारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की, हमारे फेस की। हमारे फेस में देखो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे प्रोमिनेंट चीज़ होती है क्या, हमारी जॉ लाइन। और एक अच्छी जॉ लाइन के लिए हमें करनी चाहिए म्यूइंग और हार्ड चूइंग। म्यूइंग करते कैसे हैं, थोड़ा सा पास आओ, देखो ऐसे कुछ। देखो अपनी जीभ को हमें टच करना होता है रूफ़ पे। रूफ़ बोले तो जो ऊपर के दांत होता है यहाँ वाले, इनके पीछे। तो देखो जब भी तुम्हें सलाइवा आएगा ना, तुम्हें अपनी जीभ को नीचे नहीं करना, सलाइवा को ऊपर से ही स्वॉलो करना है, निगल लेना है। कैसे करोगे देखो वो तुम्हें अपने आप आ जाएगा, बस अपनी जीभ को नीचे मत आने देना। इससे ना एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जो तुम्हारी जीभ होती है वो बिल्कुल ही पीछे जाती है, ऐसे पीछे को, मतलब यहाँ पहुँच जाएगी वो कुछ टाइम में सलाइवा को स्वॉलो करते करते, जिससे कि देखो एक वैक्यूम बनेगा और तुम्हारा फेस देखो काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। तो इसी हैबिट को ना तुम्हें हमेशा फॉलो करना चाहिए, मतलब हमेशा पूरी लाइफ टाइम तक, जिससे कि तुम्हारा फेस काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। म्यूइंग की हैबिट को डेवलप करने के लिए देखो तुम्हें चाहिए एक इरेज़र। एक इरेज़र लो, उसे बीच में से काटो, उसको देखो अपने ना जीभ के नीचे रखो यहाँ पे। अगर देखो तुम उसे जीभ के नीचे रखोगे तो इससे तुम्हारी जो जीभ होगी ऑटोमेटिकली ना लिफ्ट कर जाएगी, एक फ्लाईओवर बन जाएगा ऐसा, दोनों पर रूफ़ को टच कर लेगी। तो इस चीज़ को ना तुम दिन में कर सकते हो, इससे तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी म्यूइंग करने की। लेकिन रात में मत करना, नहीं तो वो जो इरेज़र होगा तुम्हारे गले में फंस जाएगा। तो इससे अच्छा है कि तुम इस चीज़ को दिन में करो। अगर तुम्हारी दिन में एक अच्छी हैबिट बन जाती है म्यूइंग करने की, फिर देखो तुम इरेज़र को हटा देना रात में सोते टाइम। सोने के बाद देखो बारी आती है च्युइंगम को चबाने की। च्युइंगम को भी चबाना चाहिए। देखो तुम्हें कभी कभी हफ्ते में देखो तुम्हें 3 से 4 दिन 2 से 3 घंटे के लिए 4 से 5 च्युइंगम को चबाना चाहिए। अगर देखो च्युइंगम को चबाते हो तो इससे तुम्हारी जॉ लाइन ट्रेन होती है, जॉ लाइन काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बनती है। मैंने भी देखो काफ़ी च्युइंगम चबाई है, तो तुम मेरी जॉ लाइन देख सकते हो, थोड़ी सी ठीक ठाक ही है। वेल ओवर चूइंग करने से देखो तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तुम्हारी जो TMJ होती है यहाँ पे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये घिस सकती है, तो फिर तुम्हारी ना जॉ में ही पेन हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि तुम थोड़ा सा ना देख के करो। कम से कम एक हफ्ते में 3 से 4 दिन 2 से 3 घंटे के लिए काफ़ी है इतना। अगर फिर देखो तुम्हें ड्यूरेशन बढ़ानी है तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। इसके बाद देखो तुम्हें करनी नहीं चाहिए माउथ से ब्रीदिंग। देखो मुंह से सांस लेने की ना बीमारी बहुत सारे लोगों को होती है, मतलब वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाते हैं, नाक से सांस लेते हैं फिर मुंह से सांस लेते हैं, ऐसा कुछ। तो इससे बचने के लिए मुंह पे लगाओ टेप। अगर देखो मुंह से सांस लेते रहे तो इससे तुम्हारी जो मैक्सिला होती है, ये जो लोअर जॉ होती है, ये ना यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। जैसे कि तुमने नॉर्थ ईस्ट के लोग देखे होंगे, उनकी थोड़ी सी पिचकी हुई सी मैक्सिला होती है, तो वैसी तुम्हारी हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए नाक से सांस लो। वेल नाक से अगर तुम्हारी हैबिट नहीं है सांस लेने की, कोई बात नहीं, एक टेप लो अपने मुंह पे चिपकाओ, देखो तुम मरोगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने भी खुद से कर रखा है। इसके बाद देखो थोड़ी सी ना बेसिक चीज़ें होती है जिनका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। देखो जो तुम्हारी दाढ़ी होती है, अगर वो पूरी आती है तो उसे तुम रख सकते हो, लेकिन उसकी लेंथ को ना थोड़ा सा एडजस्ट करना, थोड़ा सा मैनेज करना। बहुत ही लंबी दाढ़ी मत रखना, नहीं तो फिर से देखो तुम्हें कबूतर लगोगे, एक बहुत ही बड़ा जोकर, दाढ़ी वाला जोकर। तो इससे बचने के लिए अपनी दाढ़ी को करो ट्रिम, या फिर देखो दाढ़ी रखो ही मत। या फिर अगर तुम्हारी पैची बियर्ड आती है फिर तो देखो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है शेव करने का या फिर ट्रिम करने का। अपनी गंदी सी दाढ़ी को हटा दो थोड़ी बहुत। इसके बाद देखो बेसिक चीज़ें होती हैं बेसिक ग्रूमिंग की, जैसे कि अपनी आईब्रोज़ को जुड़ने ना देना, मतलब यहाँ पे बीच में। इसके बाद जो आँखें होती हैं यहाँ पे, उनके कोई भी डर्ट नहीं होने चाहिए, कोई भी आई बैग्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से तुम्हें सोना चाहिए। इसके बाद नाक के बाल, कान के बालों को करो ट्रिम एक ट्रिमर से। इसके बाद जो लिप्स होते हैं उन्हें करो एक्सफोलिएट और फिर मॉइस्चराइज़। इसके बाद अच्छे दांतों के लिए तुम्हें करना चाहिए अच्छे तरीके से ब्रश, जिससे कि तुम्हारे दांतों की हेल्थ जो होती है वो भी अच्छी रहेगी। इसके बाद देखो आखिरी चीज़ है अपने बॉडी ओडर को सुधारना।
अगर तुम्हारे बदन से देखो बहुत ही गंदी, बहुत ही घटिया बदबू आती है तो देखो फिर ना तुम कभी भी अट्रैक्टिव लग नहीं सकते, फिर तुम एक बहुत ही लीचड़ इंसान लगोगे, जो कि देखो बहुत ही गंदी बात होती है। तो देखो इसको सुधारने के लिए तुम्हें रोज़ नहाना चाहिए, अच्छे तरीके से तुम्हें नहाना चाहिए। अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना है किसी प्रोडक्ट में तो एक बॉडी वॉश में कर लो। वेल देखो कोई भी साबुन को यूज़ तो मत ही करा करो, क्योंकि बॉडी के लिए उतना अच्छा होता नहीं है। बॉडी के लिए वैसे बॉडी वॉश भी अच्छा नहीं होता, लेकिन उसकी स्मेल काफ़ी अच्छी होती है। तो ये तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट हुआ। इसके बाद तुम्हें पहनने चाहिए थोड़े से साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े, जो देखो बिल्कुल ही गंदे ना हो, जिसमें कोई भी गंदगी लगी ना हो। इसके बाद तुम लगा लो कोई ना कोई परफ्यूम का लोन, जो भी तुम्हारे पास है देखो खुशबूदार चीज़, उसको लगाओ और फिर बाहर जाओ, देखो जिससे कि तुम्हारे बदन से देखो एक गंदी बदबू नहीं आएगी। तो देखो ये थी कुछ 4 चीज़ें जिसको फॉलो करके तुम एक लंबी हाइट वाले इंसान को भी अपने से पीछे छोड़ सकते हो। नो मैटर देखो तुम्हारी क्या हाइट है, बस देखो इन चीज़ों को अच्छे से करो, अपने ऊपर देखो अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करो। कोई ना कोई देखो हॉबी भी सीख लेना साथ ही साथ, ये थोड़ा सा एडिशनल है। देखो कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, गिटार बजाना, हारमोनिका बजाना, फ्लूट बजाना, कुछ भी देखो जो कि तुम्हें पसंद हो, जिससे कि तुम अच्छे तरीके से एक जगह पे अपना टाइम जो होता है उसे इन्वेस्ट कर सको। इसके बाद जो अपने मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, अपना बिहेवियर, नेचर, सब चीज़ देखो ऑब्जर्व करो, एक बिल्कुल ही ना परफेक्ट कॉम्बो बनो। सभी चीज़ों पे देखो इक्वली फोकस करोगे तो तुम देखो एक टॉप नॉच इंसान, एक अट्रैक्टिव इंसान बन जाओगे, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। तो देखो तुम्हें अपनी हाइट के बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत है नहीं, बस देखो अपना टाइम जो होता है सही जगह पे इन्वेस्ट करो। वेल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।